हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझा था इसका, उसके बाद हमने फुल एंड इक्वल मेंबरशिप के बारे में समझा था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वल राइट्स। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इस चैप्टर की अलग से। ठीक है, ओके। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स का साधारण शब्दों में मतलब समझें तो यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिले, यानी कि बराबर अधिकार। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या समझेंगे, एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा एस्पेक्ट समझेंगे हम सिटीजनशिप का, दैट इज द इशू ऑफ वेदर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। हम किस इशू को देखेंगे कि जो फुल और इक्वल मेंबरशिप है, ठीक है, सिटीजन्स के लिए, क्या ये सभी के लिए लागू होते हैं? सिटीजन्स के लिए, रिच और पुअर के लिए, क्या सबको ये बेसिक राइट्स देने चाहिए? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग देना चाहिए। इसको डिस्कस करने के लिए हम वी विल लुक एट वन सेट ऑफ पीपल, दैट इज द अर्बन पुअर। ठीक है, यहाँ पर हम अर्बन पुअर की बात करेंगे। डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर इन टाउन्स इज वन ऑफ द अर्जेंट प्रॉब्लम फेसिंग द गवर्नमेंट टुडे। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जो फेस कर रही है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पुअर। जो पुअर पीपल है टाउन्स में, उनकी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब यहाँ पर बहुत हम कह सकते हो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है स्लम ड्वेलर्स की। ठीक है, स्लम ड्वेलर्स जो पुअर पीपल होते हैं, स्क्वेटर्स जो होते हैं, हर सिटी में होते हैं इंडिया की। मतलब ऐसी कोई भी सिटी नहीं होगी जहाँ पर स्लम ड्वेलर्स ना रहते हों। ठीक है, स्लम ड्वेलर्स का मतलब आप सब जानते होंगे, जैसे कि जो झोपड़ी वगैरह में जो लोग रहते हैं, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं होता। ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क। ठीक है, वो काम तो करते हैं और काम भी ऐसा करते हैं जो यूजफुल है। ठीक है, यानी कि और कोई काम नहीं कर सकता है, बट करते क्या है, लो वेजेस पर करते हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑफन व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स। अगर कोई भी आ जाए ना, अगर कोई स्लम ड्वेलर्स आ जाए तो उसको एज एन अनवेलकम विजिटर समझा जाता है, यानी कि लोग उसको वेलकम नहीं करते। ठीक है, by the rest of town people population, they may be blamed for straining the resources of the city or for spreading crime and disease। अब उनको ब्लेम किया जाता है कि वो रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्राइम को और डिजीजेस को स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि आपके आगे एक रिच पीपल है और एक पुअर पीपल है, पुअर पीपल यानी कि मान लो एक स्लम ड्वेलर है। ठीक है, तो अगर कहीं पर चोरी हुई है तो उसका इल्ज़ाम सबसे पहले आप किस पर लगाएंगे, स्लम ड्वेलर पर लगाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि क्राइम वगैरह और डिजीज़ भी इन्हीं से फैलते हैं। द कंडीशंस इन स्लम्स आर ऑफन शॉकिंग। और जो कंडीशंस होती है स्लम एरियाज़ में वो काफ़ी शॉकिंग होती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं, कोई प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं होते। ठीक है, ना ही उनको पानी मिलता है, ना ही सैनिटेशन मिलता है। लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो दोनों ही इनसिक्योर होती है स्लम एरियाज़ में। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके पास कोई घर भी नहीं होता है और उनकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है। However, slum dwellers make a significant contribution to the economy through their labor। वो कंट्रीब्यूशन तो करते हैं इकोनॉमी में अपनी लेबर करके। ठीक है, वो हॉकर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हो सकते हैं, स्क्वेंजर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स। देखो कितने सारे प्रोफेशंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, प्लम्बर, मैकेनिक या फिर कोई और प्रोफेशन। छोटे छोटे बिजनेस हो सकते हैं, वीविंग, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, टेलरिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है स्लम्स में। एंड द सिटी प्रोबेबली स्पेंड्स रिलेटिवली लिटल। और जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए जो सिटी है वो थोड़ा ही स्पेंड करती है, मतलब ज़्यादा खर्चा उनके ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि उनको ज़्यादा अच्छे से सैनिटेशन और वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ द अर्बन पुअर इज ग्रोइंग अमंग द गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट्स के अमंग क्या हो रही है, गवर्नमेंट्स अवेयर हो रही है किस बात को लेकर, अर्बन पुअर को लेकर, कि ये जो अर्बन पुअर
पॉपुलेशन है ये काफ़ी ग्रो हो रही है। तो एनजीओज एंड अदर एजेंसीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है, स्लम ड्वेलर्स के लिए। एंड अ नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वाज फ्रेम्ड इन जनवरी 2004। एक नेशनल पॉलिसी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स पर, ठीक है, जो मतलब गलियों में जो सामान बेचते हैं, तो उन पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है। वो बनाई गई थी कब? जनवरी 2004 में। और यहाँ पर बहुत सारे लैक्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, और वो हैरेसमेंट फेस करते हैं, यानी कि उनको डिप्राइव किया जाता है कुछ हम कह सकते हैं जो रिच पीपल होते हैं उनके द्वारा, एंड फ्रॉम द पुलिस एंड टाउन अथॉरिटीज़ इनके द्वारा, ठीक है। The policy was intended to provide recognition and regulation for vendors to enable them to carry on their profession without harassment, so long as so they obeyed गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब जो पॉलिसी है तो वो बनाई जाती है ताकि जो वेंडर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिल सके, रेगुलेशन मिल सके, ठीक है, और वो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके बिना किसी हैरेसमेंट के। ओके, अब जो पुलिस और टाउन अथॉरिटीज़ होती है वो भी इतना इन पर ध्यान नहीं देती है पुअर लोगों पर, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं, हमने पहले भी काफ़ी बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि जो पुअर पीपल होते हैं उनका सपोर्ट काफ़ी कम होता है, ठीक है। अगर उनको कोर्ट वगैरह में भी जाना होता है तो उनके पास इतना सपोर्ट नहीं होता कि वो खुद से केस लड़ पाएँ, ठीक है। स्लम ड्वेलर्स ऑल्सो आर बिकमिंग अवेयर, ठीक है, स्लम ड्वेलर्स को भी अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, वो भी अवेयर हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी स्लम ड्वेलर्स को पता चल रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो स्लम ड्वेलर्स की जो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्लम ड्वेलर्स हैं जिनको राइट्स का मतलब ही नहीं पता होता, एंड आर बिगनिंग टू ऑर्गेनाइज टू डिमांड देम। और कुछ लोग जिनको पता है वो इनको डिमांड कर रहे हैं। दे हैव समटाइम्स इवन अप्रोच्ड द कोर्ट्स। अब वो कभी कभी कोर्ट्स में भी अप्रोच कर पाते हैं। इवन अ बेसिक पॉलिटिकल राइट लाइक द राइट टू वोट मे बी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सरसाइज। अब आप बहुत कम ऐसे होंगे जो स्लम ड्वेलर्स जो कि वोट जो है अपने राइट टू वोट के लिए लड़ते हैं या फिर वोट देकर आते हैं। ऐसे बहुत कम पॉपुलेशन आपको मिलेगी, ठीक है। एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सरसाइज। ऐसा करना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। लिस्ट में जो लिस्ट होती है ना, वोटर्स लिस्ट, उसमें इन्वॉल्व होना भी इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? रीज़न ये है कि इनको एक फ़िक्स्ड एड्रेस चाहिए, बट इनका तो फ़िक्स्ड एड्रेस होता ही नहीं है। ये तो जहाँ पर जाते हैं काम करने वहीं पर अपनी जो भी झोपड़ी है उसको डालकर वहीं पर रहने लग जाते हैं। Among other groups of people who are becoming marginalized in our society are tribal people। और दूसरे अगर हम ग्रुप की बात करें जो मार्जिनलाइज सेक्शन में आता है, ठीक है, जो पुअर पीपल है, और कौन से? वो ट्राइबल हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर वे ऑफ लाइफ। अब ये जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, खाने के लिए भी फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं। अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पर भी थ्रेट उनको फेस करना पड़ता है टू द वे ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लैंड तो चाहिए होगी रहने के लिए, ठीक है, और रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो जैसे जो लैंड चाहिए होगी तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, तो जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज डिमांड है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एंड प्रेशर फ्रॉम कॉमर्शियल interest wanting to mine the resources which may exist in forest or coast poses another threat to the way of life and livelihood of forest dwellers and tribal people as does the tourist industry। अब जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैंने बताया आपको लैंड वगैरह चाहिए होती है तो वहाँ पर जो उनके लिए प्रेशर बन जाता है, ये उनको वो एरियाज खाली करने पड़ते हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके लिए थ्रेट माना जाता है। गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट दिस पीपल। अब गवर्नमेंट भी स्ट्रगल कर रही है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, उनकी हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए।
विद द सेम टाइम एंडेंजरिंग डेवलपमेंट, उसी साथ साथ उनको क्या करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस की जाए, ये काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जो सिटीजन्स को इफेक्ट करता है, सिटीजन्स को भी इफेक्ट करता है और ट्राइबल पीपल को तो करता ही करता है। To try and ensure equal right and opportunities for all the citizens cannot be a simple matter for any government. अब इक्वल राइट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना, ये इतना भी सिंपल मैटर नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक ग्रुप के जो राइट है वो दूसरे ग्रुप के राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग तो ये भी था कि एक तरफ डेवलपमेंट हो रही करनी है और दूसरी तरफ क्या है, ट्राइबल पीपल उस एरिया में रह रहे हैं, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। उसी तरीके से एक ग्रुप के जो राइट हैं वो दूसरे ग्रुप के राइट से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। Equal right for citizen need not mean that uniform policies have to be applied to all people, since different group of people may have different needs. Equal right, citizens के लिए equal right का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज अप्लाई करनी पड़ेगी सभी लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप जो हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं। अगर जो पर्पज़ है वो सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने का होता तो ये सब लोगों के लिए अप्लाई होता, लेकिन लोगों को इक्वल बनाने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स और अलग अलग क्लेम्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, पॉलिसीज़ को बनाते वक्त। एंड व्हाट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन इज़ दैट, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, अब इससे क्लियर क्या होता है, कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आता है, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिमांड न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मीनिंग एंड राइट ऑफ सिटीजनशिप। जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, वो नई इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो डिमांड कर रही है राइट्स, जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनके मतलब का। द फॉर्मल लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप ओनली फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट। जो फॉर्मल लॉज हैं, ठीक है, जो कानून हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको, और जो लॉज की इंटरप्रिटेशन है, जो कानून को री इंटरप्रेट करने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है। वाइल आंसर्स टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनके आंसर्स जो हैं वो निकल तो सकते हैं, सॉल्यूशंस तो आ सकते हैं, बट इतना भी इजी नहीं है उन सॉल्यूशंस को ढूंढना। और जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, उसका मतलब है इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, यही एक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। अब हमारे यहाँ पर बॉक्सेस भी आए हैं। एक बॉक्स यहाँ पर है सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। सिटीजनशिप एक सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इक्वालिटी और राइट्स के आइडियाज़ जो हैं उससे रिलेटेड है। एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मुलेशन जो है इस रिलेशनशिप का, वो एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड किया था, टी.एच. मार्शल। इन उनकी जो बुक थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, तो उन्होंने डिफाइन किया सिटीजनशिप को अ स्टेटस बिस्टॉर्ड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि सिटीजनशिप एक स्टेटस है उन लोगों के लिए, मतलब जो भी लोग हैं जिनको फुल मेंबरशिप मिली हुई है तो उनके लिए एक स्टेटस है। ऑल हु पोजेस स्टेटस आर इक्वल। अब जिनको भी ये स्टेटस मिला हुआ है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का, तो उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, राइट्स भी इक्वल होने चाहिए, ड्यूटीज़ भी उनको सेम मिलनी चाहिए। और जो की कॉन्सेप्ट है मार्शल के आइडिया का सिटीजनशिप के, वो है इक्वालिटी। इसका मतलब ये दो चीज़ें बताता है। पहला ये कि क्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज़ इम्प्रूव। ठीक है, जो राइट्स की क्वालिटी है, जो भी गिवन राइट्स है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और सेकंड, जो क्वांटिटी है लोगों की वो भी ग्रो होनी चाहिए। मार्शल सी सिटीजनशिप एज इन्वॉल्विंग 3 काइंड ऑफ राइट्स। मार्शल ने सिटीजनशिप को 3 तरीके के राइट से समझाया है, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी राइट्स की बात आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट हो रही है चैप्टर। पॉलिटिकल राइट इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो
जो भी गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें। सोशल राइट, इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एंड सोशल राइट गिव द इंडिविजुअल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल राइट क्या है? इंडिविजुअल को एक्सेस देते हैं एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। अब ये टुगेदर दे मेक इट पॉसिबल टू द सिटीजन टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। अगर सिटीजन्स को डिग्निटी रिस्पेक्ट की लाइफ जीनी है तो ये तीनों राइट्स उनके पास होने चाहिए। मार्शल सा सोशल क्लास एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। Citizenship ensure equality by countering the divisive effects of class hierarchy. It thus facilitates the creation of a better integrated and harmonious community। ठीक है, तो मार्शल ने सोशल क्लास को सोशल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की तरह देखा है। ठीक है, तो इक्वल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, एंड प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।